अच्छाई और बुराई की उत्पत्ति और आत्मा की प्रकाश की यात्रा। कार्डिक सिखाते हैं कि अच्छा और बुराई ईश्वर द्वारा निर्मित संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे उस स्वतंत्रता का प्राकृतिक परिणाम हैं जो आत्मा को दिए गए हैं। क्योंकि ईश्वर अत्यंत न्यायप्रिय और अच्छा है, इसलिए वह बुराई का सृजन नहीं करेगा। बुरा तभी उत्पन्न होता है जब आत्मा, जो अभी अज्ञानी है, अपने इंस्टिंक्ट्स को संतुष्ट करने का प्रयास करती है, बिना सार्वभौमिक नियमों के संतुलन को समझे। यह इसलिए एक अस्थायी अपूर्णता है। आत्मा की लंबी यात्रा में एक शिक्षण चरण। विकास के पहले चरणों में आत्मा अधिक इंस्टिंक्ट से प्रेरित होती है, बजाय तर्क के। दर्द और अनुभव उसे जागरूक करते हैं कि विवेक और प्रेम के साथ कार्य करना आवश्यक है। इस प्रकार बुरा अज्ञान का साया है और अच्छा वह प्रकाश है जो समझ से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आत्मा स्पष्ट होती है, वह अच्छा चुनना सीखती है, न कि जबरदस्ती, बल्कि विश्वास से, क्योंकि वह पहचानती है कि अच्छा उसे ईश्वर के करीब लाता है और उसे खुश करता है। कर्दिक समझाते हैं कि सद्गुण जन्मजात उपहार नहीं है, बल्कि उपलब्धियां हैं। धैर्य, क्षमा या दया का प्रत्येक कार्य अधीन प्रकृति पर विजय है। इसी तरह आत्मा प्रारंभिक प्रवृत्तियों को प्रगति की शक्तियों में बदलती है। अतः बुराई कोई अनंत निर्णय नहीं है, बल्कि विकास का उपकरण है जो चेतना को जागरूक करता है और पूर्णता की ओर ले जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस दृष्टिकोण की पुष्टि दूसरे पहलू से करता है। मानव व्यवहार पर शोध से पता चलता है कि स्वार्थी और सहयोगी प्रेरणाएं मस्तिष्क में सह अस्तित्व में हैं। स्वार्थीपन जीवित रहने की वंशानुगत प्रवृत्ति है। सहानुभूति और नैतिकता मस्तिष्क के विकास और जीवन की परस्पर निर्भरता के प्रति जागरूकता के साथ उभरते हैं। कर्दिक जो आत्मा की शिक्षा कहते हैं, वह आज विज्ञान द्वारा नैतिक चेतना के परिपक्वता के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वांटम और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा ब्रह्मांड के नियमों के साथ सद्भाव में कंपन है और बुरा ऊर्जा और नैतिकता का असंतुलन है। पहला क्रम बनाता है, दूसरा अराजकता फैलाता है, लेकिन दोनों ही विकास की सेवा करते हैं, क्योंकि असंतुलन का अनुभव ही आत्मा को सद्भाव की खोज सिखाता है। इसलिए अच्छा और बुरा कभी भी शाश्वत शत्रु नहीं हैं, बल्कि एक ही मार्ग के सीढ़ियां हैं। बुरा अच्छा का पालना है, क्योंकि इसमें ही आत्मा अपने अपूर्ण होने का पता लगाती है और बढ़ने का निर्णय लेती है। और जितना अधिक वह आगे बढ़ती है, उतना ही बुरा अर्थहीन हो जाता है, जब तक कि एक दिन केवल अच्छा ही शेष रह जाता है, क्योंकि आत्मा प्रेम और न्याय के नियमों के अनुसार कार्य करना सीख जाती है। अतः अच्छा और बुरा का उद्गम हमारे अंदर ही है। यह पूर्वाग्रहपूर्ण स्वभाव और आध्यात्मिक भविष्य के बीच आंतरिक संघर्ष है। और हर चयन, हर विचार और हर कार्य विकास के अवसर हैं। जब हम इसे समझते हैं तो हम बुराई को दंड के रूप में नहीं देखते और इसे एक अदृश्य शिक्षक के रूप में देखते हैं जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि इस संदेश ने आपके अंदर बढ़ने की इच्छा जागरूक की है तो इसे साझा करें, क्योंकि अच्छा जब फैलता है तो वह उन सभी रास्तों को प्रकाशमान कर देता है जिनसे वह गुजरता है।